हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर देखेंगे बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। बिहार राज्य ग्राम खादी ग्राम बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन 1950, 1951, 1955, 1956। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 1956 करेक्ट हुआ। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1958, 1957, 1956, 1955, 1958 में किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग संचित है? कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो बिहार में कुल भौगोलिक भूमि का सिर्फ देखा जाए तो 40%, 30%, 20%, 60%। तो 30% करेक्ट आंसर हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत आय कर से, निर्यात कर से, आयात कर से, बिक्री कर से। तो हमारे यहाँ मुख्य कर से संबंध है बिक्री कर कर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सबसे पुरानी नहर की बात करें तो कौन सी है? तिरहुत नहर, सारण मुख नहर, सुगौली नहर, सोन नहर। अगर बात की जाए तो बिहार की सबसे पुरानी नहर तो सोन नहर सबसे पुरानी नहर में आती है। अगर देखा जाए बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ किया जाता है? बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्या कोसी क्षेत्र में किया जाता है, क्या सारण क्षेत्र में, क्या गंडक क्षेत्र में, क्या सोन कमांड एरिया में? तो सही बात है, सोन कमांड एरिया में ही किया जाता है। देखा जाए तो पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? मुरलीगंज से, हनुमान नगर बैराज से, बनमनखी से, जानकी नगर से। पूर्वी कोसी नगर की बात करें तो ये हमें हनुमान नगर बैराज से निकलती है। इस प्रकार आगे की क्वेश्चन देखें तो वाल्मीकि नगर के निकट जो शहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर के निकट से जो शहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? पूर्वी नेपाल नहर, गंडक नहर, पूर्वी नहर, मुखभूमि नहर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हुआ गंडक नहर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहलगांव है, या बरौनी है, या कांटी है, या नवीनगर है? तो इसमें कहलगांव होगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ताप ऊर्जा। बिहार में ताप ऊर्जा ही महत्वपूर्ण है। ताप ऊर्जा। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
STPIL द्वारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा, HPS द्वारा, TP एक्सटेंशन स्टेज द्वारा। तो किसके द्वारा? तो ये NTPC के द्वारा ही किया गया था, NTPC के द्वारा ही। आगे देखते हैं, किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र का कारखाना है? कहाँ पर सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? क्या गया में है, क्या नालंदा में है, क्या भागलपुर में है? तो नहीं, मुंगेर में है, मुंगेर में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बिहार की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से किस पर? क्या उद्योग पर, कृषि पर, खनन पर, पशुपालन पर? क्या चीज पर आधारित है? तो कृषि पर। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। बिहार का कौन सा राज्य जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नायलॉन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गया है, सहरसा, मुंगेर, सिवान? गया तो नहीं है, सहरसा भी नहीं है, मुंगेर ही नायलॉन, न और म का मिलान हो रहा है, नायलॉन, यही मुंगेर। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का क्या कार्य है? यह समान शेयर बाजार है, यह मध्यम शेयर बाजार है, यह राज्य स्तरीय शेयर बाजार है, यह प्राथमिक शेयर बाजार है। मगध स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? 15 का कौन सा ऑप्शन होगा? यह समान शेयर बाजार, यह मगध, यह प्राथमिक शेयर बाजार है, प्राथमिक शेयर बाजार है। आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने भूमि अधिसूचना अधिनियम कब पारित किया था? बिहार सरकार ने भूमि अधिसूचना अधिनियम कब पारित किया? तो 1961 में पारित किया, 1961 में। बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं? नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं? तो क्या कृषि विकास में निभाते हैं, लघु उद्योग में निभाते हैं, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग में? तो उपरोक्त सभी में ये करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? क्या पटना में हुआ था, क्या भोजपुर में हुआ था, क्या भागलपुर में हुआ था? नहीं, तो मुंगेर जिला में हुआ था, मुंगेर जिला में हुआ था। अब देखेंगे, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है बिहार राज्य में? भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो उपरोक्त सभी ही कारण सही माना जाएगा, उपरोक्त सभी कारण ही सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार के कृषि आधारित उद्योग कौन है? बिहार के कृषि आधारित उद्योग कौन है? चाय है, डेयरी है, चीनी है, उपरोक्त सभी है। बिहार में कृषि आधारित इन सभी को माना जाता है। व्हाइटल बॉल क्रांति योजना, व्हाइटल बॉल क्रांति योजना किससे संबंधित है? व्हाइटल बॉल दूध रहता है बॉल की तरह, मखाना, फल, चीनी। व्हाइटल बॉल की बात करें तो मखाना। बिहार में
बिहार में चर्म उद्योग संकेंद्रित है। बिहार में चर्म उद्योग संकेंद्रित है कहाँ? पटना में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, उपरोक्त सभी में। बिहार में चर्म उद्योग उपरोक्त सभी में, मुजफ्फरपुर में भी, पटना, बेतिया सभी में। खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा सही समूह है? खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के कुछ जिले महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा सही समूह है? रोहतास, कैमूर, गया, नवादा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भागलपुर, बांका, जमुई और गया। ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों। इस टाइप से ऑप्शन जब भी आए तो लगता रहता है कि यही होगा, उपरोक्त ए में से दोनों। ऐसे यही है, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा। उसके बाद भागलपुर, बांका, जमुई, गया। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का क्या कारण है? औद्योगिकरण या विकास नहीं होने का कारण है अपर्याप्त अधोसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्थान की रुग्णता, उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन मारा जाए? सभी वाला ऑप्शन में अधिकतर सभी ही देखा जाता है, यही होगा। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो एनटीपीसी द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाई है, किस देश की मदद से स्थापित किया गया? एनटीपीसी वाला किस देश की मदद से स्थापित किया गया? तो ये हमारा रूस के सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से। आगे देखेंगे, बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? कहलगांव बहुत बार आ रहा है, अर्थात भागलपुर में कहलगांव है, भागलपुर में। एनटीपीसी के द्वारा रूस के सहयोग से बना गया था। बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह किस देश के सहयोग से बना है? बेगूसराय में जो है ताप विद्युत गृह किसके सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र किस जगह पर स्थापित है? ये तो अधिकतर लोग जानते होंगे। कहलगांव में तो नहीं है, नवीनगर में नहीं है, बाढ़ में नहीं है, मुजफ्फरपुर। कांटी। बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का संपूर्ण पूर्व दायित्व किस पर था? बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्व दायित्व किस पर था? बिहार, उड़ीसा की सरकार पर, बंगाल सरकार पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, निजी संयंत्र पर? तो बिहार, उड़ीसा सरकार पर। बिहार में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? बिहार में रेलवे का प्रारंभ पूछा जा रहा है। 1860 से 62, 1855 से 1856, 1857 से 1858, 1870 से 1872, 1860 से 62 के बीच। पूर्व मध्य रेलवे जिसका कार्यालय हाजीपुर में है, कब से कार्य करना प्रारंभ किया? हाजीपुर वाला कार्यालय कब से कार्य करना प्रारंभ किया? तो ये 1 अक्टूबर 2002 से, 1 अक्टूबर 2002 से। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बजट प्रस्तुत करती है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा
विधानसभा में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा बजट प्रस्तुत करती है? तो धारा 202 के द्वारा। स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिलों में से बिहार में कितनी चीनी की मिलें मिली थी? स्वतंत्रता के समय भारत के 56 चीनी मिल में से बिहार के में कितनी चीनी मिली थी? तो कहा जाता है कि 23, लेकिन 23 का भी अभी हालत बिगड़ा हुआ है, अभी पता नहीं कितना कंचे होगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से किया गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किस देश की सहायता से किया गया था? ये अभी हम लोगों ने देखे सोवियत संघ से। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1958। 1 अप्रैल 1958। भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कार्य किस वर्ष से आरंभ हुआ? भागलपुर स्थित कहलगांव ताप परियोजना में उत्पादन कब से हुआ? 1992 से। 1992। बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? बिहार स्थित पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। हाजीपुर। नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को किस वर्ष चलाया गया था? नई दिल्ली से दरभंगा तक सत्याग्रह एक्सप्रेस को किस वर्ष चलाया गया था? तो 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। बिहार में कुल कितने रेल मंडल स्थित है? अभी बिहार में कुल कितने रेल मंडल स्थित है? तो 4। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 है। बिहार में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पटना, गया, राजगीर, उपयुक्त सभी। पटना, गया, राजगीर ये सब सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना मसौढी 1918, 1913 में मोतिहारी, 1905 में मढ़ौरा, 1911 में बिहटा। तो ऑप्शन सी इस प्रकार सही हुआ। चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक है। चीनी मिल का मुख्य सह उत्पादक क्या है? गुड़ से, खांड से, मिठाई से, क्या चीज से? खांड से। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? गंगा के ऊपरी मैदान में, कोसी एवं महानंदा के मध्य में, गंडक एवं कोसी के मध्य में, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, बरौनी। कहाँ है तेल शोधक कारखाना? तो बरौनी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? किस देश के सहयोग से बना है? तो अभी देखे थे रूस। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग सीमेंट भी डालमिया नगर में है। कागज उद्योग
बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में किया गया। 1964 में किया गया। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई थी 1971 में, 1972 में, 1973, 1974। इस प्रकार 1974 का और एक्ट हुआ। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? लोहा के, रासायनिक खाद के, सीमेंट के। लोहा के, रासायनिक खाद के, सीमेंट के। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? बिहार में औद्योगिक वित्तीय बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक उत्पादन समिति, बिहार राज्य उद्योग मंडल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से क्या है? बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से क्या है? तो डोलामाइट। बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ? बिहार में रेल परिवहन का आरंभ अभी पीछे देखें 1860 से 1862। राज्य में जलमार्गों की संख्या क्या है? राज्य में जलमार्गों की संख्या 2 है। इस प्रकार हमारा बिहार अर्थव्यवस्था समाप्त हुआ।